हेलो दोस्तों, टैली ERP9 के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है और टैली ERP9 में बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं। साथ ही मैं आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। यानी आप बैलेंस शीट में देखकर ये कैसे पता लगाएंगे कि एक कंपनी की जो है फाइनेंशियल पोजीशन या उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जो ये बताती है कि अभी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कंपनी फाइनेंशियली कहाँ पर खड़ी है, यानी उसके पास कितने जो हैं एसेट्स हैं, यानी उसकी संपत्ति कितनी है, ठीक है। जो हम कहते हैं कि उसकी नेटवर्थ क्या है, उस पर लायबिलिटीज जो है वो कितनी है, यानी उसने कितनों का पैसा उठाया है, यानी बोरोविंग्स जो उसकी है, देनदारी कितनी है उस पर, ठीक है। और साथ ही इक्विटी यानी जो उसकी हिस्सेदारी होती है, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उनकी उस कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है, उसे हम कहते हैं इक्विटी, ठीक है। तो ये सब जो है पता चलता है आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट से। तो टैली ERP9 में अगर आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कीबोर्ड में टाइप करना है F4, ठीक है। उसके बाद आपको उस कंपनी को सिलेक्ट करना है जिसकी आपको बैलेंस शीट देखनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में आ जाना है। रिपोर्ट्स सेक्शन में सबसे ऊपर है बैलेंस शीट, इसे ओपन करें, ठीक है। तो ये है आपके सामने बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे ऊपर कंपनी का नाम शो हो रहा है। उसके बाद ये जो बैलेंस शीट क्रिएट हुई है ये क्रिएट हुई है एज एट 31 मार्च 2024 की, ठीक है। यानी 31 मार्च 2024 तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड किए उसके बेसिस पर ये बैलेंस शीट बेसिकली क्रिएट हुई है, ठीक है। टैली क्या करता है कि जो भी डेट को आपने लास्ट एंट्री की होती है टैली में, उस एंट्री तक की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके बेसिस पर बैलेंस शीट बेसिकली क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट देखनी है या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड की बैलेंस शीट देखनी है तो उसके लिए आप कीबोर्ड में F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से फिर जो है आप उस पीरियड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड है। तो बैलेंस शीट जो है आपको दो सेक्शन में डिवाइडेड मिलती है। फर्स्ट जो सेक्शन है वो है लायबिलिटीज का, यानी देनदारी का, यानी जो भी कंपनी ने उधार देना है, ठीक है। उसमें चाहे बोरोविंग्स हो कुछ हो, ठीक है, लोन हो सकता है या फिर कंपनी ने कोई डेप्ट लिया हुआ है, ठीक है, किसी बैंक वगैरह से, या फिर कुछ उसको बिल्स वगैरह पेड करने हैं, ठीक है। तो ये सब आता है आपका लायबिलिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है दूसरा सेक्शन एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स क्या होता है, जो भी कंपनी ओन करती है, ठीक है। उसमें हो सकता है कैश पड़ा हो, वो भी एसेट है, ठीक है। कंपनी के पास कोई इक्विपमेंट है या प्रॉपर्टी है कंपनी के पास, या फिर कंपनी की इन्वेंट्री है, यानी जो उसके पास माल पड़ा हुआ है, ठीक है, वो सब कंपनी का क्या होता है, एसेट्स होता है, ठीक है। और अब नीचे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए टोटल जो है लायबिलिटीज का और एसेट्स का ये इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों इक्वल होना ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस शीट जो है एक बेसिक रूल फॉलो करती है, ठीक है। वो क्या रूल है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी ये इक्वेशन ये कहती है कि एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। अगर इस बैलेंस शीट में हम इसको देखें तो देखिए लायबिलिटीज है 20,35,000 की और एसेट्स भी हैं 20,35,000 की। इसका क्या मतलब है कि ये जो बैलेंस शीट है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अकाउंटिंग के दौरान नहीं हुई है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटीज वाले सेक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है वो है कैपिटल अकाउंट का ग्रुप, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ओनर्स द्वारा जो भी मनी या पैसा या एसेट्स इन्वेस्ट किए गए हैं बिजनेस में उसे कहा जाता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या उसे हम ओनर्स की जो है इक्विटी भी कहते हैं। अब अगर आपकी अकाउंटिंग बेसिक्स उतने क्लियर नहीं होंगे तो हो सकता है आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि कैपिटल अकाउंट बेसिकली लायबिलिटीज वाले सेक्शन में क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ओनर्स की मनी मतलब ओनर का एसेट मतलब बिजनेस का एसेट, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस जो है ओनर्स से एक सेपरेट एंटिटी के रूप में देखा जाता है, यानी बिजनेस और ओनर्स एक नहीं माने जाते, ठीक है। बिजनेस जो है एक सेपरेट एंटिटी होती है। अब ओनर्स क्या कर रहे हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या शेयर होल्डर्स जो भी हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या एसेट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, कैपिटल है, और वो कंपनी की एक लायबिलिटी है, ठीक है। यानी अगर ओनर्स पैसा लगा रहे हैं तो उनको रिटर्न चाहिए भाई, वो तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, तो वो जो भी पैसा लगाया है वो कंपनी की लायबिलिटीज होती है, ठीक है। यानी उस पैसे पे ओनर्स जो है क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे इक्विटी कहा जाता है। और
इसीलिए ये जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटीज वाले सेक्शन में आती है, ठीक है। अगर डिटेल भी इसका आपको देखना है तो ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट कैपिटल अकाउंट है जहाँ से 8 लाख की जो है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सेकेंड जो कैपिटल अकाउंट है वहाँ से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ग्रुप है वो है लोन्स, ठीक है। अब ये लोन्स क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि जो भी लोन बैंक से उठाया है या डेट जो बाहर की एक्सटर्नल पार्टी से कंपनी ने उठाया है वो इस सेक्शन में आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन्स इंक्लूड होते हैं जो आपको 1 साल से ज़्यादा के समय में देने होते हैं, ठीक है। इन्हें हम नॉन करेंट लायबिलिटीज भी बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस बैलेंस शीट में कोई भी लोन अमाउंट यहाँ पर नहीं दिखा रहे, तो इसका मतलब कंपनी ने कोई भी एक्सटर्नल पार्टी से या बैंक वगैरह से लोन नहीं उठाया है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है बेसिकली। उसके बाद जो ग्रुप है वो है आपका करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं जिसको आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सप्लायर से माल खरीदा और उसका पैसा नहीं दिया है, लेकिन आपने ये तय किया है कि 1 साल के पीरियड के अंदर हम उसे पे करेंगे, तो वो आपका करंट लायबिलिटीज है, ठीक है, जिसे हम अकाउंट्स पेएबल भी बोलते हैं। या अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने जिनकी सर्विस तो आपने ले ली लेकिन पैसा आपने पेड नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बिल्स वगैरह कोई थे उनको पेड नहीं किया है तो अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने एम्प्लॉइज से काम करा लिया, ठीक है, उनका पैसा नहीं दिया तो वो भी अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस जिनकी 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। और इस बैलेंस शीट के हिसाब से वो करंट लायबिलिटी आपके पास कितनी है, 4,95,000 की है, ठीक है। अब देखिए किसके प्रति है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के प्रति है। कौन होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके सप्लायर्स या वेंडर्स जिनसे आपने माल खरीदा है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में और देखना है कि भाई कौन है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स में आके एंटर दबाना है, तो आपको जो है ये ग्रुप समरी मिल जाएगी कि कौन कौन से वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और कितना कितना पैसा आपने अभी उनका देना है, ठीक है, लायबिलिटीज कितनी है। और एंटर दबाएंगे तो पहले आपको मंथली समरी मिलेगी लेजर की। अगर आप मंथ वाइज जाएंगे तो वो वाउचर भी आपको मिल जाएगा जिसमें आपने वो एंट्री रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो इस तरह से डिटेल में आप देख सकते हैं। एस्केप दबाकर हम पीछे आएंगे। उसके बाद लायबिलिटीज वाले सेक्शन में लास्ट जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या शो करता है, ये कंपनी का इस स्पेसिफिक पीरियड में यानी अब तक का 31 मार्च तक का जितना भी प्रॉफिट और लॉस रहा है वो आपको यहाँ शो करता है, ठीक है। ये भी बेसिकली इक्विटी सेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये लायबिलिटी में क्यों आया है, क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट कमाया कंपनी ने वो खुद के पैसे से तो कमाया नहीं है, वो ओनर्स का पैसा है, उस पैसे से कमाया, तो वो ओनर्स के प्रति लायबिलिटी है, यानी ओनर्स को ही ये पैसा देना है, इसीलिए ये लायबिलिटी वाले सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो ये कितना प्रॉफिट हुआ है अब तक कंपनी को, 2,40,000 का इस टाइम पीरियड में, ठीक है। एंटर दबाएंगे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम इसे डिटेल में नहीं समझेंगे, जब हम आगे वाले लेक्चर में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे तो वहां पर हम इसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है एसेट्स का। तो एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स मतलब जो भी कंपनी ओन करती है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है एसेट्स। तो उसमें सबसे पहले क्या है, फिक्स एसेट्स, ठीक है। यानी फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म आइटम्स हैं, ठीक है, जो कंपनी ओन करती है, जैसे मशीन है, आपका इक्विपमेंट्स है, ठीक है, फर्नीचर वगैरह है, या कोई प्रॉपर्टी है कंपनी के पास, तो वो सब उसके क्या है, फिक्स एसेट्स, जिसका यूज करके जो है बिजनेस को कंपनी रन करती है, तो उसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स बेसिकली क्या होते हैं, सेल के लिए नहीं होते हैं, वो बेचे नहीं जाते, ठीक है। उनका यूज क्या होता है बेसिकली कि उससे बिजनेस को रन किया जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं फिक्स एसेट्स। अब जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कि आपके पास फिक्स एसेट्स में क्या है, फर्नीचर अकाउंट है जिसकी वर्थ है 10,000, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स बेसिकली शॉर्ट टर्म आइटम्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप क्विकली जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी 1 साल के अंदर अंदर आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैश इन हैंड आपके खुद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, यानी जो भी इस टाइम पीरियड तक का आपके पास माल बचा हुआ है, ठीक है, वो आपका एसेट है, ठीक है, करंट एसेट है। उसके बाद है सन्ड्री डेप्टर्स, यानी आपके कस्टमर्स जिन्होंने आपसे उधार में माल लिया था, तो जो बकाया पैसा है उन्होंने आपको देना, वो आपका है 70,000, ठीक है। उसके बाद है कैश इन हैंड, आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर है बैंक अकाउंट्स पे जो फंड है वो है 5,17,000 की, ठीक है।
फिर है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी ऐसी कोई सर्विस जिसका आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 साल का पूरा रेंट पे कर दिया और फ्यूचर में भी जो है आप बिना पैसे दिए 1 साल तक रेंट यूज़ कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, तो वो कहलाता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, जो 1,80,000 का, ठीक है। तो ये सब होते हैं आपके करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, ठीक है। सो होपफुली अब तक आप ये समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से एक कंपनी की बैलेंस शीट को देखना है, ठीक है, और उस बैलेंस शीट में देखकर आप कैसे एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को या फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, यानी बैलेंस शीट को अगर आपको अलग तरह से देखना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको F12 की प्रेस करनी है। उसके बाद यहाँ से कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको वर्टिकल बैलेंस शीट शो करनी है तो पहले ऑप्शन को यस करेंगे, ठीक है, उसके बाद सेव करेंगे, तो ये वर्टिकली जो है बैलेंस शीट शो होगी, ठीक है। उस समय क्या हो रहा था, हॉरिजॉन्टल हो रहा था, इधर लाइबिलिटी आ रही थी और इधर एसेट आ रहा था, ठीक है। अब ये लाइबिलिटी सोर्सेस ऑफ फंड्स दिखा रहा है और एसेट्स आपका दिखा रहा है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के रूप में, ठीक है। फिर से F12 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो इसे नो कर देते हैं हम फिर से। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस बोथ एज लाइबिलिटी अगर आपको शो करना है तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। परसेंटेज शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपकी नीड के हिसाब से जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी थी और राइट साइड में एसेट्स था। अगर आपको लेफ्ट साइड में एसेट चाहिए और राइट साइड में लाइबिलिटी साइड चाहिए तो इसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सेव करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपकी लेफ्ट साइड में एसेट्स हैं और राइट साइड में अब लाइबिलिटीज आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कॉन्फ़िगरेशन जो है कर सकते हैं और अपने हिसाब से बैलेंस शीट को देख सकते हैं। सो होपफुली इस वीडियो के हेल्प से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है और टैली में उसको कैसे देखते हैं और बैलेंस शीट को बेसिकली एनालाइज करके एक कंपनी की जो है फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको इस बैलेंस शीट को प्रिंट करना है तो वो कैसे आप करेंगे, तो सिंपली Alt+P आपको प्रेस करना है, तो इससे प्रिंटिंग बैलेंस शीट ओपन होगी। जैसे ही आप यस करेंगे तो जो भी प्रिंटर कनेक्ट होगा उस पर वो जो बैलेंस शीट है आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना है उस प्रिंटिंग का तो Y प्रेस कीजिए और फिर जूम पर क्लिक कीजिए, तो इस तरह से आप प्रिंट करने से पहले अपनी बैलेंस शीट का प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको स्किप कर देते हैं हम। सो इस वीडियो को ही एंड करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है आपका तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दे सकूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।